चलिए मेटल्स को सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव की मद में दर्जा देते हैं। ऐसा करने के लिए हमें मुख्तलिफ तजर्बात करने होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इन मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर इस बुनियाद पर कि कितने भरपूर तरीके से ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, हम इन्हें एक मखसूस तरतीब में एक फहरिस्त में दर्ज करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने इन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था और इस बुनियाद पर कि ये कितने भरपूर तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने ये फहरिस्त तैयार की थी। यहाँ सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है। लेकिन इस फहरिस्त में एक मसला था, वो ये कि तीसरे दर्जे पर यहाँ 4 मेटल्स मौजूद हैं। हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज इस नए तजुर्बे से हम इस फहरिस्त को मजीद तफसीली तौर पर बेहतर तरीके से बयान कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आम तौर पर जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये पानी के हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देते हैं या कह लें कि डिस्प्लेस कर देते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स होंगे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं या पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो या तो हमारे प्रोडक्ट्स मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होंगे या फिर पानी में मेटल ऑक्साइड की सस्पेंशन और हाइड्रोजन गैस होंगे। तो चलिए अब कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहले चले सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन गैस तो लाजमी तौर पर बनेगी। फिर ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ये सोडियम ऑक्साइड पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो चलिए प्रोडक्ट्स में मैं इस सोडियम ऑक्साइड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देती हूँ। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और इसके साथ ही इस रिएक्शन में बहुत सारी हरारत यानी हीट एनर्जी भी पैदा होगी। ये हरारत इतनी होगी कि ये पैदा होने वाली हाइड्रोजन गैस को भी जला सकती है। लिहाजा इस रिएक्शन को करते हुए काफी मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि खास तौर पर ये मखसूस रिएक्शन धमाकेदार भी साबित हो सकता है। अब हम इस चीज को किस तरह से टेस्ट करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसमें मौजूद है भी या नहीं। तो अगर मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालूंगी तो इसका रंग नीले में तब्दील हो जाएगा। अब ये चीज लाजमी तौर पर ये साबित करेगी कि ये सोल्यूशन बेसिक है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। अब अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करता है। ये भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही इसमें हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी हरारत भी पैदा होगी। तो ये दोनों मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए हमने रिएक्टिविटी की फहरिस्त में इनको पहला दर्जा दिया है। चलिए अब एक और मिसाल लेते हैं। तो इधर कैल्शियम भी सोडियम और पोटेशियम की तरह ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस सूरत में ये कैल्शियम हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स होंगी। कैल्शियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही इस रिएक्शन में हमें बहुत सारी हरारत भी बनती हुई महसूस होगी, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन एक ठंडे पानी के बर्तन में शुरू होगा तो आप महसूस करेंगे कि पानी का बर्तन गर्म होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बनने वाली हरारत का मुआवजा सोडियम के रिएक्शन में बनने वाली हरारत से करते हैं। तो यहाँ पर बनने वाली हरारत इतनी ज्यादा थी कि ये हाइड्रोजन गैस को भी जला सकती है, लेकिन यहाँ कैल्शियम के रिएक्शन में बनने वाली हरारत इतनी ज्यादा नहीं होगी कि ये हाइड्रोजन को ही जला दे। लिहाजा यहाँ पर बनने वाली हरारत की तादाद कम होगी, इसलिए हम रिएक्टिविटी की फहरिस्त में कैल्शियम को दूसरा दर्जा देते हैं। सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन में बनने वाली हरारत की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन को जला सकती है, जबकि कैल्शियम के रिएक्शन में बनने वाली हरारत इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो हाइड्रोजन गैस को जला सके, बल्कि ये हाइड्रोजन गैस पानी के सॉल्यूशन से बुलबुले की शक्ल में बाहर निकलना शुरू कर देगी। आप लैब में इस चीज की तस्दीक तजुर्बे के जरिए कर सकते हैं।
अगला मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है और ये भी पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सके, तो इसलिए हमें पहले पानी को गर्म करना होगा, क्योंकि मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी में ही रिएक्ट करता है। अब यही बात इस चीज की निशानदेही कर रही है कि मैग्नीशियम कैल्शियम जितना रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए इस फहरिस्त में हम मैग्नीशियम को तीसरा दर्जा देते हैं। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए इस रिएक्शन के नतीजे में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगला मेटल हमारे पास एल्यूमिनियम है, जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तमाम मेटल्स एक ही तरीके से पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और वो तरीका ये है कि ये ठंडे या गर्म पानी में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ये भाप या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम दरअसल गैस की शक्ल में मौजूद पानी को कहते हैं। ये चीज अब हमें खुद बता रही है कि ये तीनों मेटल्स सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम जितने रिएक्टिव नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें रिएक्टिविटी की फहरिस्त में चौथे दर्जे पर रखते हैं। तो अब इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में घुल नहीं सकता, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये पानी के साथ रिएक्ट करके हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं दे सकता। मैं इसे इस तरह याद रखती हूँ कि एल्यूमिनियम के फॉइल गरम खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये गरम खाना स्टीम या हरारत पैदा करता है और ये हरारत एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी बना सकती है। अब अगर प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, जो कि एक बेस है, तो ये हमारे खाने को खराब कर सकती है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ पर कोई बेस ना बने। इस तरह मैं इसे याद रखती हूँ कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करके हमें सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। अब हमारे पास आखिरी मेटल्स जो बचे हैं वो है कॉपर, लेड, गोल्ड और सिल्वर। ये सब पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। इनका ना तो ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन होता है, ना गर्म पानी के साथ और ना ही स्टीम के साथ। हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और इसके नतीजे में बनने वाली हाइड्रोजन गैस जल भी सकती है, चूंकि इनके रिएक्शन के नतीजे में हरारत की अच्छी खासी मिकदार पैदा होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास कैल्शियम था और हमने कहा कि ये मेटल भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इस रिएक्शन में आग नहीं लगती और हाइड्रोजन गैस बुलबुले की शक्ल में सोल्यूशन से बाहर आती है। तीसरा हमारे पास मैग्नीशियम था, जो कि ठंडे पानी की बजाय सिर्फ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। और चौथे नंबर पर हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक मेटल थे, जो कि ठंडे या गर्म पानी के साथ नहीं बल्कि सिर्फ भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। आखिर में हमारे पास कॉपर, लेड, गोल्ड और सिल्वर मौजूद थे, जो कि पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। चलिए अब इन तमाम मालूमात के जरिए हम अपनी पुरानी फहरिस्त को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी पुरानी दर्जाबंदी की फहरिस्त है, जिसमें हमने मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बुनियाद पर दर्ज किया था। तो यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम पहले नंबर पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम दूसरे नंबर पर है और मैग्नीशियम तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फहरिस्त में हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके बीच में लिखने की जरूरत है, तो ऐसा कर लेते हैं। फिर यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक चौथे नंबर पर मौजूद है और हमने देखा था कि कॉपर और लेड एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ ठीक कर सकते हैं और कॉपर को फिर इन मेटल से निचला दर्जा दे सकते हैं। अब आखिर में इन दोनों में ही गोल्ड और सिल्वर मौजूद हैं। चूंकि ये दोनों सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये हमारी जदीद मेटल्स की दर्जाबंदी है। लेकिन देखिए, अभी भी ये मुकम्मल तौर पर तफसीली नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 3 मेटल्स को एक ही जगह पर रखा है और हमें ये नहीं मालूम कि कॉपर और लेड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है।
इस वीडियो में हमने देखा कि जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अगर ये मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हो तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह मुख्तलिफ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और इन्हीं रिएक्शन की बुनियाद पर हमने इन मेटल्स की दर्जाबंदी भी की।